कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर कसा तंज, कहा कि अब तक का लॉकडाउन रहा बिल्कुल फेल। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 21 दिन में कोरोना की लड़ाई जीती जाएगी। 4 लॉकडाउन हो गए, तकरीबन 60 दिन हो गए। हिंदुस्तान पहला देश है जो बीमारी के बढ़ते वक्त लॉकडाउन बंद कर रहा है। चाहे वो जापान हो, चाहे वो कोरिया हो, चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो, सब के सब ने लॉकडाउन जब बंद किया, जब बीमारी घटनी शुरू हुई, तो ये बात क्लियर है, स्पष्ट है कि हिंदुस्तान का लॉकडाउन फेल हुआ है। मीडिया बिकी हुई है, ऐसा हम नहीं, भाजपा के नेता ऋत्विज पटेल कह रहे हैं। ट्विटर पर ऋत्विज पटेल ने एक ट्वीट किया और फिर क्या था, ट्विटर पर ट्वीट की बौछारें शुरू हो गई और आखिरकार ऋत्विज पटेल को अपना ट्वीट डिलीट करना ही पड़ा। गुजरात में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, तब राजकीय नेता इन सारी चीजों पर राजनीति खेलने और एक दूसरे पर आरोप लगाने से बाज नहीं आ रहे। गुजरात बीजेपी के युवा नेता ऋत्विज पटेल ने ट्वीट किया था कि मीडिया टीआरपी बढ़ाने के लिए सरकार के खिलाफ खबर दिखा रही है, लेकिन ऋत्विज पटेल की इस पोस्ट का काफी विरोध हुआ। लोगों ने ऋत्विज को काफी खरी खोटी सुना डाली और आखिरकार ऋत्विज पटेल को इस ट्वीट को डिलीट करना ही पड़ा और मीडिया को सम्मान देती हुई शुगर कोटेड ट्वीट करनी पड़ी। ये पूरा मामला यही नहीं थमा। ऋत्विज की इस ट्वीट को लेकर गुजरात बीजेपी अध्यक्ष जीतू वाघाणी समेत नेताओं को मैदान में आना पड़ा और ऋत्विज को फटकार लगानी पड़ी। विजय नेहरा का तबादला हो गया, नई जगह पर उन्होंने अपना चार्ज भी संभाल लिया, लेकिन विजय नेहरा के तबादले से शुरू हुआ विवाद अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी के सांसद देवसिंह चौहान ने ट्विटर पर ट्वीट किया और कहा कि अहमदाबाद में विजय नेहरा की लापरवाही से केस बढ़े हैं, गुजरात सरकार की नहीं। ट्वीट में उन्होंने सही और गलत के कारण भी बताए और कहा कि अहमदाबाद में आने वाले दिनों में 8 लाख केस होंगे, ऐसा कहकर विजय नेहरा ने लोगों को डराया है। ऐसी कई वजह उन्होंने जताई है इस ट्वीट में। तो दूसरी ओर मैंगो फेस्टिवल का इनॉग्रेशन करने आई मेयर साहिबा बिजल पटेल को जब विजय नेहरा के तबादले के बारे में पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने झल्लाकर मना कर दिया और कहा कि मैं फेस्टिवल के अलावा किसी और प्रश्न का जवाब नहीं दूंगी। બીજી કોઈ જ બાઇટ હું અત્યારે આપવા માંગતી નથી। હું મેંગો ફેસ્ટિવલ માટે આવી છું, કશું જ નહીં, બીજું કશું, હા કોરોના સિવાયનું કશું જ નહીં। અત્યારે મેંગો ફેસ્ટિવલનું જે પૂછશો એના માટે તમામ જવાબ હું આપીશ। બધા મારા જ છે, આખું અમદાવાદ મારું છે। સોરી। धमन एक वेंटिलेटर के विवाद के बीच आज कांग्रेस के नेताओं ने अहमदाबाद सिविल अस्पताल का निरीक्षण किया। गुजरात में कोरोना का ब्रेक फेल हो गया है। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल को भी शायद इलाज की जरूरत है, ऐसा लग रहा है। एक और लगातार अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में मृत्यु बढ़ रही है, वैसे में दूसरी ओर धमन वेंटिलेटर काम नहीं आ रहा। इन सबके बीच आज कांग्रेस के नेताओं ने अस्पताल का दौरा किया। गुजरात में रोज 300 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा अहमदाबाद के केस हैं। दौरा करने के बाद अमित चावड़ा और परेश धानाणी ने सरकार की लापरवाही की बातें भी कही। 15મી મે જ્યારે આરોગ્ય તંત્રએ ધમણની ગુણવત્તા ઉપર સવાલો ઉઠાવ્યા ત્યારે પડદા પાછળ ક્યાંય ને ક્યાંય 1 લાખ રૂપિયાના ધમણનું દાન લઈ અને 3 લાખ રૂપિયા જેટલો એની સુધારણા માટે ખર્ચ કરવાની વાત સામે આવી છે અને ન્યૂ એરા માર્કેટિંગ કંપની 25 કરોડ કરતાં વધુની અંદાજિત કિંમત આ ધમણ સુધારણાના કાર્યક્રમમાં વિના ટેન્ડરે સ્ત્રોતરું કોના ઇશારે કોણે અને શું કામે આપ્યું એ પણ સરકારે જવાબ આપવો। वेंटिलेटर के कोटेशन को उन्होंने ऑर्डर बता दिया है। मैं उसको आह्वान करता हूं, अगर उनके पास सरकारी ऑर्डर है तो मीडिया के समक्ष लाएं, वरना झूठा प्रचार सरकार के सामने बंद करें। गौरतलब है कि गुजरात में कोरोना केस की संख्या 14,550 के पार हो गई है। अहमदाबाद जो हॉटस्पॉट में है, अहमदाबाद में ये संख्या 10,650 के पार हो गई है। मृत्यु की बात की जाए तो अब तक 900 से भी ज्यादा लोगों ने कोरोना की वजह से अपनी जान गंवाई है।
रिकवर की बात की जाए तो अब तक 6,750 से भी ज्यादा लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। जाते जाते अब नजर आज की पॉजिटिव स्टोरी पर। लॉकडाउन के बीच राजकोट में एक दंपत्ति ने शादी की। पहली गूंज राजकोट में शहनाई की गूंजी। राजकोट में नव दंपत्ति ने आज मास्क पहनकर शादी रचाई। इस शादी में 50 लोग मौजूद रहे, जिसमें सारे रिश्तेदारों को सैनिटाइज करने के बाद ही प्रवेश की अनुमति थी। तो कोरोना बुलेटिन में अभी बस इतना ही। गुजरात की बाकी सारी खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए गुजरात तक। अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।